हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो मैथ्स की बुक है उसमें हमने चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, लेट अस एक्सप्लोर पेज नंबर 59 पे टॉपिक ऐसे करने वाले हैं। ऊपर तक के टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस टॉपिक में, व्हेन वी वॉक 1000 मीटर वी से वी हैव वॉक 1 किलोमीटर। कह रहे जब हम 1000 मीटर वॉक करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने 1 किलोमीटर वॉक किया है। तो इसका मतलब आपको एक चीज पता चल गई कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। किलो स्टैंड फॉर 1000, दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। जो किलो है वो नॉर्मली, तो जब भी हम कोई बड़ा डिस्टेंस हमें मेजर करना हो, लॉन्ग रूट, तो हम उसमें क्या करते हैं, किलो का यूज करते हैं। अब आपको यहाँ एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आपको फिल करना है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ रोप आपको दे रखी है 1000 मीटर, 100 मीटर, 10 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 250। अब आपसे कह रहे हैं नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बनाना है तो कितनी रस्सी चाहिएगी। तो अभी हमने जाना 1000 मीटर में तो 1 किलोमीटर होते ही हैं, तो इसमें एक ही रस्सी चाहिएगी, उन्होंने लिख भी रखा है। 100 के लिए कितनी चाहिएगी, आपको कुछ नहीं करना, 1000 को 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसका मतलब इसमें 10 रस्सी चाहिएंगी, तब जाके वो 1 किलोमीटर बनेगा। और अगर 10 मीटर होगा तो आप क्या करोगे, अगेन को 10 से डिवाइड कर दो। तो 100 रस्सी चाहिएंगी तब जाके 1 किलोमीटर बनेगा। 200 अगर है तो कितनी चाहिएंगी, तो 200 से डिवाइड कर दो। तो 5 रस्सी ऐसी चाहिएंगी तब जाके वो क्या बनेगा, 1 किलोमीटर। उसी तरीके से 500 को 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे तो 2 रस्सी चाहिएंगी। 250 को डिवाइड करेंगे तो 4 रस्सी चाहिएंगी। तो जब भी आपको ये बोले कि इतना मीटर है, उसको किलोमीटर में करने के लिए कितना चाहिएगा, तो आपको उससे क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर देना है और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना चाहिए। जैसे यहाँ पता चल गया कि आपको कितने नंबर ऑफ रोप्स चाहिएंगे। ठीक है। अब यहाँ आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, टीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 किलोमीटर रेस, हेल्प देम विद द अरेंजमेंट फॉर द रेस। कह रहा है यहाँ दो जने हैं, एक शीना और एक जेनिफर, ये दोनों क्या कर रही हैं, एक रेस को अरेंज कर रही हैं जो कि 3 किलोमीटर की रेस है। तो रेस में उन्होंने कुछ चीज़ें अरेंज की है, वो आपको यहाँ दे रखी है, तो उनकी हेल्प करनी है। जैसे फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, वाटर स्टेशन आर टू बी अरेंज आफ्टर एवरी 500 मीटर। उन्होंने वाटर स्टेशन लगाए बीच बीच में पानी के, कि अगर प्यास लगे तो वो पानी पी सकते हैं। तो हर 500 मीटर के बाद एक वाटर स्टेशन है, फिर 500 मीटर के बाद एक वाटर स्टेशन। हाउ मेनी वाटर स्टेशन मस्ट बी सेटअप। तो 3 किलोमीटर की रेस है, तो कितने वाटर स्टेशन बनाने होंगे। तो ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो हम चेंज कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में मेरे पास 1000 मीटर थे, तो फिर 3 किलोमीटर में मेरे पास कितने होंगे, 3000 मीटर। और वो हर बार 500 मीटर की दूरी पे लगा रही है, तो पहला 500 पे लगाएगी, फिर 1000 मीटर, फिर 1500, ऐसे करके। तो कितने लगाएगी टोटल स्टेशन। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 500 से डिवाइड कर दूँ तो पता चल जाएगा, टोटल वो 6 वाटर स्टेशन लगाएगी। ठीक है ना। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, एट वट पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल दिस वाटर स्टेशन बी प्लेस। कौन सी पोजिशन से ये वाटर स्टेशन प्लेस्ड होने शुरू हो जाएंगे। तो 500 किलोमीटर से आप इन्हें स्टार्ट कर दोगे, है ना। अब आप उसे लिखोगे कैसे, वो यहाँ देखो, टोटल डिस्टेंस पहले मैंने मीटर में निकाल दिया कि 3000 मीटर आ गया। कितने वाटर स्टेशंस बनेंगे, ये डिवाइड का साइन है, तो टोटल 6 वाटर स्टेशंस बनेंगे। तो वाटर स्टेशन विल बी प्लेस्ड, कैसे प्लेस करोगे, पहले 500 मीटर पे, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 25 और फिर 3000 पे लास्ट वाटर स्टेशन लगा दोगे जहां वो फाइनल रेस खत्म हो रही होगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर। बच्चे खड़े कर किए हुए कि जो वो रेस लगा रहे हैं, जो रनर्स हैं उनको डायरेक्ट कर सके, गाइड कर सके। तो हर 300 मीटर पे एक स्टूडेंट खड़ा है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नीडेड। तो कितने स्टूडेंट्स चाहिएंगे 3 किलोमीटर की रेस के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एट वट पोजिशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग। तो स्टार्टिंग में कहाँ से वो खड़े होने शुरू होंगे, वो पोजिशन भी बतानी है। तो देखो
3000 मीटर की रेस है, हर एक बच्चा 300 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, तो 10 बच्चे चाहिएंगे हमारे को पूरी रेस में लगाने के लिए। ठीक है ना, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। टोटल डिस्टेंस था मेरे पास 3000 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू चिल्ड्रन है 300 मीटर। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन नीडेड, कितने बच्चे चाहिएंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 300, 10 बच्चे चाहिएंगे। और लगेंगे कैसे, ये पहले 300 वाली पोजीशन पे एक, फिर 600 मीटर, फिर 900 पे एक होगा, 1200 पे एक, ऐसे करते करते ये पूरे 10 बच्चे इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे पूरी रेस के बीच में। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस ऑल्टरनेटिवली एट एवरी 50 मीटर। आपने रेड और ब्लू कलर के फ्लैग्स लगा रखे हैं, मतलब एक बार रेड एक बार ब्लू, एक बार रेड एक बार ब्लू, ऐसे हर 50 मीटर की दूरी पे एक फ्लैग है। हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन तक कितने रेड और ब्लू फ्लैग्स चाहिएंगे। तो 3000 मीटर की रेस है और हर एक में 50 के डिस्टेंस पे लगा रहे हो, तो टोटल आपको 60 फ्लैग्स चाहिएंगे। अब रेड कितने चाहिए और ब्लू कितने चाहिए ये भी देखना है। टोटल 60 है, तो इसका मतलब 30 आपको रेड चाहिए और 30 आपको ब्लू चाहिएंगे। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे कैसे, वो यहाँ देखो, इंटरवल्स बिटवीन टू फ्लैग है, दोनों फ्लैग्स के बीच का गैप है 50 मीटर। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने चाहिएंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 50, 60 फ्लैग्स चाहिएंगे। सिंस फ्लैग्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम रेड, एक के बाद एक लग रहा है, एक बार रेड एक बार ब्लू, एक बार रेड एक बार ब्लू, ऑल्टरनेट पे लग रहा है, तो हमने रेड से शुरू किया, तो रेड ब्लू ऐसे लगेगा। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैग 60 है मेरे पास, तो मेरे पास 30 रेड फ्लैग होंगे इसका मतलब, और 30 ब्लू फ्लैग्स होने चाहिए उस पूरी रेस में लगाने के लिए। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जो यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लेट अस डू लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। ये ना आपको एक ट्रेन की जर्नी दे रखी है यहाँ पर। द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय द विवेक एक्सप्रेस विच रन फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। लुक एट द स्टेशंस ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी यहाँ पर दे रखी है जो विवेक एक्सप्रेस की है। अब वो चलती जहाँ असम से चलती है तमिलनाडु तक, तो उनके बीच के स्टेशन आपको ये दे रखे हैं। जैसे स्टेशन नंबर दे रखे हैं ये आपको सारे, यहाँ पर नेम ऑफ द स्टेशन दे रखे हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है डिब्रूगढ़ से कितना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड शायद कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास यहाँ पर, तो उनको देख लेते हैं, उनके आंसर हम यहाँ पर कर लेते हैं। फर्स्ट वन में हमसे क्या कह रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ द रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज डैश किलोमीटर। सबसे पहली बात आपसे कह रहा है कि आपको टोटल लेंथ बतानी है इस रूट की कि कितनी होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें, डिस्टेंस दे रखा है ये आपको, तो कहाँ से डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से दे रखा है, डिब्रूगढ़ से ही दे रखा है। कन्याकुमारी का लास्ट डिस्टेंस ये रहा 4187 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4187 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर रोड लिख के दिए हैं, सिर्फ आपको यहाँ सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो अब आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका डिस्टेंस है 2800 और इसका डिस्टेंस है 983, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो आप इजीली बता सकते हो सब्ट्रैक्ट करके। तो 2800 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर 983 को माइनस कर दोगे, तो फाइनली आपका आंसर 1817 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, यहाँ से यहाँ पर हो, तो 2800 में से आप 2450 को माइनस कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है। तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा 350 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच टू स्टेशन आर फार्दर अपार्ट। कौन से दो स्टेशन जो है वो दूरी पे हैं।
गुवाहाटी एंड दीमापुर ये, या फिर भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड ये वाला। तो पहले आपको इनके डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो 556 में से पहले मैं क्या करूँगी, 306 किलोमीटर माइनस करूँगी इन दोनों का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 556 माइनस 306। तो इसका मतलब 250 किलोमीटर आ गया। ऐसे ही मैं भुवनेश्वर से उसका डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। तो अगर हम इनका डिस्टेंस एक बार यहाँ पर चेक करें कि कितना है हमारे पास, तो 2007 में से 983 को माइनस करना है हमें। नाइन एट्टी थ्री था ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 1024 किलोमीटर। तो अब आप ध्यान से देख लो, इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, तो इसका ही ज़्यादा है भुवनेश्वर और, तो बस आप सीधा सीधा यहाँ लिख दो। तो अपार्ट फ्रॉम गुवाहाटी एंड दीमापुर। क्लियर। तो इसका थोड़ा सा लेंदी था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। आप जहाँ पर भी करना आप वहाँ कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोइम्बेटारो JN। तो इनके बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो आप बता सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो 556 और 3675 को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो 3675 में से 556 को माइनस कर दो, तो 3119 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यहाँ पर द वर्ल्ड ऑफ स्मॉल थिंग। अभी हमने यहाँ पर जो टॉपिक किया वो हमने किया यहाँ पर लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। अब हम यहाँ कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम क्या कौन सी यूनिट को यूज़ करेंगे वो जानेंगे। तो चलो जानते हैं जो छोटी छोटी चीज़ होगी हम उन्हें कैसे मेजर करेंगे। हाउ कैन वी मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक द वंस शोन हेयर। इन्हें कैसे मेजर करोगे, स्प्राउट, स्मॉल स्क्रू हो गया, नेल हो गया। इसलिए नॉर्मली आप किलोमीटर और मीटर तो नहीं लगा सकते ना। लेट अस लुक एट द स्केल। डू यू नोटिस द स्मॉल मार्क बिटवीन 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। क्या आपने कभी ये छोटे छोटे मार्क्स नोटिस किए जो 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में है, या फिर 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। काउंट हाउ मेनी मार्क्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2। ये आपको काउंट करना है तो कितने मार्क हैं। तो आप देखोगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मार्क्स दिखेंगे इनके बीच में, और फिर आपके पास आ जाएगा पूरा ये 2 वाला, तो टोटल मिला के इसमें 10 मार्क है। तो 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर। तो जो ये 1 सेंटीमीटर है ये 10 पार्ट्स में बटा हुआ है, और हर एक पार्ट को हम मिलीमीटर बोलते हैं, तो वो हो जाएगा 10 मिलीमीटर। इसका मतलब जो छोटी चीज़ें होती हैं हम उनको सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस स्मॉल मार्क्स बिटवीन एनी 2 सेंटीमीटर मार्क हेल्प अस टू मेजर द स्मॉलर लेंथ। तो किसी की भी छोटी छोटी लेंथ जो होती है उन्हें मेजर करना हो तो हम इन मार्क की हेल्प से उन्हें मेजर कर सकते हैं।
दस इट एडेड टू द प्रिसीजन इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एक और चीज़ आपने सीख ली है कि हम छोटी स्मॉल यूनिट्स को भी स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। लेट अस मेजर, चलो अब हम मेजर करते हैं। मेजर द लाइन्स इन द डिज़ाइन एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन्स है आपको क्या करना है, इनको मेजर करना है। तो ये आप खुद से मेजर कर सकते हो, आपको स्केल रखना है और देखना है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर लिख देना। ये 1 सेंटीमीटर नहीं होगी, उससे छोटी है, 0.5 है तो 0.5 सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, अगर ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर लिख देना। तो स्केल की हेल्प से आप इसे खुद से मेजर करके लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेट अस डू सोक सम सीड ऑफ होल ग्रेन और ब्लैक और वाइट चना ओवरनाइट। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है ये, समझ लेते हैं, करना आप खुद से। रात को क्या करना है, या तो होल मूंग ले लेना या वाइट चना ले लेना। आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, उन्हें पता होगा। उसको आपको रात को भिगो के रख देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेक देम आउट एंड रैप देम इन अ मॉइस्ट क्लॉथ टू स्प्राउट देम। अगले दिन सुबह क्या करो, उसको निकाल दो जिसमें आपने भिगोया है, और उसे क्या करो, एक गीले कपड़े में या फिर नॉर्मल कपड़े में भी बांध दो उसे। ओवर द नेक्स्ट 4 days, 4 दिन तक ऐसे ही रखना। टेक आउट ईच डे एंड मेजर द लेंथ ऑफ स्प्राउट। अब आपको क्या करना है, for each ease of measurement, you can either place the seed on a paper and mark the length of the sprout or use a thread to find it length. अब आगे के 4 दिनों में आपको क्या करना है, टेक आउट एक सीड निकालना है। हर दिन एक सीड निकालो और उसकी लेंथ मेजर करो और वापसी रख दो। फिर अगले दिन एक सीड निकालो, उसकी लेंथ मेजर करो, रख दो। ऐसे करना है आपको। ये देखना है कि डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में उसकी लेंथ कितने से बढ़ी। पॉइंट पॉइंट में ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी घर पे खुद से करनी है। तो एक दिन रात को चना या फिर मूंग भिगो देना और 4 दिन तक ये नोटिस करना, और उनकी लेंथ जो है वो यहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में लिख देना। क्लियर। अब नेक्स्ट है, ये भी एक आपको एक्टिविटी है, खुद ही करनी है। लेट अस ड्रॉ की। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ इन योर नोटबुक यूजिंग अ स्केल। आप सबको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी आती होगी। जैसे यहाँ पर एक स्केल दे रखा था, अगर हम यहाँ देखें, मैं आपसे बोलूँ 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन को ड्रॉ कर दोगे स्केल और पेंसिल की हेल्प से, और यहाँ लिख दोगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर स्केल की हेल्प से इन सेंटीमीटर की लाइंस को ड्रॉ करना है। लेकिन इसमें मिलीमीटर भी दे रखे हैं, ये ध्यान रखना। अब कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है, तो इसे कैसे ड्रॉ करोगे। तो अगेन हम इस स्केल का अगर यहाँ पर यूज़ करें, तो 5 सेंटीमीटर तक तो आप अपनी लाइन को यहाँ पर आसानी से ले जाओगे। देन 5 मिलीमीटर है, तो 1 2 3 4 5, जो छोटी वाली लाइन से उन्हें 5 तक काउंट करोगे और यहाँ तक लाइन को क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे, और लिख दोगे 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। क्लियर। उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, 3 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर, ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो। 3 सेंटीमीटर तक यहाँ तक लाओगे और 6 लाइन यहाँ तक हो गई। मिलीमीटर के लिए अंदर वाली लाइंस को काउंट करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक आप क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे सीधी एक ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्लियर। उसी तरीके से आप यहाँ पर 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर भी स्केल की हेल्प से कर सकते हो। लेकिन अब वो यहाँ पर आपसे कह रहा है 36 मिलीमीटर और 67 मिलीमीटर है, इन्हें कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो, इन्हें ड्रॉ करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप क्या करो, आपको पता है ये 1 1 यूनिट है, एक एक मीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे काउंट करके 36 तक काउंट कर लो और वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, और सेम ऐसे 67 तक काउंट कर लो और वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दो। या फिर आप इस 36 मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अभी हम ऊपर ये यूनिट सीख के आए हैं, तो 3.6 आ गया। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर की लाइन और 6 मिलीमीटर की लाइन बनेगी इसके अंदर। सेम इसके अंदर 6 सेंटीमीटर की और 7 मिलीमीटर की लाइन बनेगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब 6 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर तो ड्रॉ हो ही जाएगा,
6 यहाँ तक और 7 ये 5 6 7 यहाँ तक ड्रॉ कर दो। ऐसी 3 और 6 को यहाँ तक ड्रॉ कर दो। तो आप डायरेक्ट मिलीमीटर में भी ड्रॉ कर सकते हो और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। 2-3 एक्टिविटीज़ हैं, आप इन्हें खुद से कीजिएगा। कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू।